गद्य वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। राष्ट्र का स्वरूप। यहाँ देखिए, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसमें इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप में उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, यह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थ में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित पल्लवित होगा। इससे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसका मतलब है कि भूमि का निर्माण देवों के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप विकृत न होने दे, नष्ट न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि की विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से समृद्ध नहीं होती, वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त अर्थात मजबूत होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। साहित्यिक सौंदर्य। लेखक ने प्रभावपूर्ण ढंग से पृथ्वी की महिमा एवं उपयोगिता को स्पष्ट किया है। दूसरा, पृथ्वी को ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सचेत किया है। भाषा सरल, सुबोध, परिष्कृत एवं परिमार्जित, शैली गंभीर एवं विवेचनात्मक। सेकंड, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, अर्थात हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिदिन समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि मानता 20 केंद्र के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है।
दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वह अनमोल हो जाते हैं। देश की नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ देखिए, यहाँ लेखक ने राष्ट्र के निर्माण के प्रथम तत्व भूमि अर्थात पृथ्वी के महत्व का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकेगी और हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता रहेगा। हमारी धरती अर्थात धरती माता की कोप की जो अमूल्य नदियां, हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में बहुमूल्य खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को वसुओं को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि यह तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां दिन रात बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है। धरती के विस्तृत वक्ष स्थल पर बहने वाली इन नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया संवारा है और उसे उपजाऊ बनाया है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिक भूगोलविद तथा भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्य की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, जिससे वह धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने की खोज कर सकें। इसका साहित्यिक सौंदर्य देखिए, धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। अपने देश के भावी आर्थिक विकास के लिए धरती के रहस्यों की खोज परम आवश्यक है। भाषा परिष्कृत और परिमार्जित, खड़ी बोली शैली गंभीर और विवेचनात्मक। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। इसका अर्थ देखिए, पृथ्वी और आकाश देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, उसमें भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारी पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासा और जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है, अर्थात विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर के राष्ट्र के भौतिक स्वरूप पर एक नया निर्माण करना है। यह कार्य प्रसन्नता और उत्साह तथा अथक परिश्रम के द्वारा ही नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय मतलब उद्देश्य, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं
उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रह सके, अर्थात अछूता न रहे, अर्थात कोई भी इस कार्य में पीछे न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात तभी इस धरती माता से हमें सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।